उसने मुझे तहकीकात बताई है कि ये सब कुछ हुआ है, और उसने कहा कि मुझे ARU ने, एसेट रिकवरी यूनिट ने बताया कि हम ब्रितानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ मिलकर तहकीकात कर रहे हैं, बड़ा क्लोजली हम उनके साथ काम कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की करप्शन जो है उसको अयां किया जाए। और ख़ास तौर पर जो हुकूमत के ओहदे इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ से करप्शन की है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो मामलात हम NCA के साथ, जो ब्रिटिश एजेंसी है, उसके साथ मिलकर हम तफ्तीश कर रहे हैं और जल्द ही आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। और उन्होंने 2 केसों को बताया कि एक आशियाना केस है और एक रमज़ान शुगर मिल का केस है जिस पर हम काम कर रहे हैं। ये 14 जुलाई 2019 को आर्टिकल शाया हुआ। शहबाज शरीफ साहब इस आर्टिकल के ख़िलाफ़ अदालत में, ब्रितानिया में गए और अदालत ने फ़ैसला किया कि ये किसी की हत्या करने का बदतरीन केस है, यानी हाई डेफेमेशन का केस है। ये ब्रितानिया की अदालत का फ़ैसला है। और उन्होंने इस अखबार से, डेली मेल से कहा कि आपके पास कोई एविडेंस है तो मुहैया करें। 5 पेशी हो चुकी हैं, आज तक डेली मेल कोई एविडेंस नहीं दे सका कि किस बुनियाद पर ये इल्ज़ामात लगाए गए शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। अभी उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हमें तो जो एसेट रिकवरी यूनिट ने बताया था हम तो वही काम कर रहे हैं। इसके बाद 9 दिसंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी के पास एक साहब गए, शहजाद सलीम, जिनका ताल्लुक़ नैब से है और जो सीधा डायरेक्टली नैब चेयरमैन को रिपोर्ट करते हैं। वो लंदन गए, नेशनल क्राइम एजेंसी से मिले और उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ तो बड़ा करप्ट आदमी है, ये तो अशरों से करप्शन कर रहा है और हम इसके पीछे लगे हुए हैं और इसको नहीं छोड़ेंगे। और उस वक़्त तक 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट कर लिया गया था। इस मुल्क के लीडर्स ऑफ अपोजिशन को कभी साफ पानी, कभी आशियाना, कभी बग़ैर किसी चीज़ के, कभी नैब की रिमांड, कभी जेल में, ये तमाशा लगा हुआ था। तो शहजाद सलीम साहब ने कहा कि मैं नैब चेयरमैन की तरफ से भेजा गया हूँ और NCA से मुलाकात की और मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम आपकी मदद करेंगे। इसके 2 दिन बाद वो फिर जो एसेट रिकवरी यूनिट है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत इस मुल्क में नहीं है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान की अपने दफ्तर के अंदर है, जिसको चलाने वाला आइनी एडवाइज़र है, जो 5 पोस्टें आइन के अंदर एडवाइज़र की हैं, उनमें से एक एडवाइज़र है वज़ीर आज़म इमरान खान का। उसका क्या नाम था? शहजाद अकबर। शहजाद अकबर जो बदनसीबी है इस मुल्क की कि आप हमारे साथ नहीं हैं, वरना पता नहीं यहाँ पर क्या और आपको गुल खिलाते। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमें ख़त लिखा है ARU ने कि शहबाज शरीफ ने बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की है और हमारे पास शवाहिद हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन हम शुरू करेंगे। यानी ये ख़त वो इदारा लिख रहा है इसके पास कोई कानूनी इख्तियार नहीं है कोई इन्वेस्टिगेशन करने का। वज़ीर आज़म के दफ्तर में बैठे हुए हैं, हत्या किसकी कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की इस आदमी ने। हत्या किसकी कर रहे हैं? मुल्क के लीडर्स ऑफ अपोजिशन की। आपका हुकूमत का काम होता है काम करना, किसी पर इल्ज़ामात लगाना नहीं। बहरहाल अब मुश्किल ये है कि जो दूसरे मुमालिक हैं, जब वो देखते हैं कि एक आदमी वज़ीर आज़म के दफ्तर से खत लिख रहा है, बैरिस्टर है, काबीना का मेंबर है, उनको तो नहीं पता यहाँ तो सारे झूठे और चोर काबीना के टेबल पे बैठे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये ठीक है, अगर ये खुद ये लोग कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है, नैब चेयरमैन कह रहा है
ARU कह रही है। तो उन्होंने अदालत, जो वहाँ तरीक़ाकार है, अदालत गए, उन्होंने कहा जी कि ये शहबाज शरीफ साहब हैं, सुलेमान शहबाज उनके बेटे हैं जो इंग्लैंड में रिहाइश पजीर हैं, इनके तमाम असासे आप फ्रीज़ कर दें, बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दें ताकि हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें हमें। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने खुद भी, जो ये हमारे पास ये बातें आई हैं, हमने इसकी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन की है और जो हमें ARU और नैब ने बताया है इसकी बुनियाद पर हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कि क्या इन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, कोई करप्शन की है, कोई ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इतना अरसा वज़ीर आला रहे हैं एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के। तो उन्होंने कहा कि हम टू प्रूव और डिसप्रूव, ये उनके अल्फाज हैं जो अदालत में लिखे नेशनल क्राइम एजेंसी ने, कि हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं टू प्रूव और डिसप्रूव कि मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन या ओहदे का गलत इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि तमाम अकाउंट फ्रीज करें, हत्ता कि जो अकाउंट शहबाज शरीफ साहब के वकील का था, ये बड़ी अहम बात है, उस अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया। यानी जो कुछ उन्होंने मांगा उनको मिल गया। उसके बाद ये 2 साल तक, और इसमें उन्होंने कहा कि हम तफ्तीश के लिए कम से कम हमें 12 महीने लगेंगे, क्योंकि तफ्तीश सिर्फ UK में नहीं होनी, दुबई में भी होनी है। क्योंकि हमें ARU और नैब ने बताया कि दुबई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पाकिस्तान में भी करनी है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान में हुई है। और उन्होंने कहा कि हम जो है इसको हम इस तरह ट्रीट करेंगे कि चूंकि ये पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, तो डुअल क्रिमिनलिटी जिसे कहते हैं कि यानी ये अगर पाकिस्तान में आपने कोई करप्शन से पैसा कमाया है, इंग्लिस्तान भेजा है, तो आपने इंग्लिस्तान का कानून भी तोड़ा है। तो ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करप्शन या तक नहीं, क्रिमिनल चार्जेस की हद तक ये करप्शन हम देखेंगे। और उन्होंने तमाम तफसीलात, तमाम अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया, तमाम तफसीलात बैंकों से हासिल कर ली और मुकम्मल तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन की, इंग्लैंड के अंदर भी, दुबई के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। 2 साल, ये 12 महीने में ख़त्म नहीं, 2 साल इन्वेस्टिगेशन जारी रही। और जो मामला था, हर पहलू से इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया। और फिर नवंबर 2021 में नेशनल क्राइम एजेंसी ने अदालत में बयान दिया कि हमने 2 साल इन्वेस्टिगेशन की है, शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे की और उनके पूरे ख़ानदान की। और ये 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में हम तारीख के हवाले से 15 साल पीछे गए हैं। ये हमने 1 या 2 साल की इन्वेस्टिगेशन नहीं की, हमने 15 साल शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया है, जो असासे हैं, जो पैसे हैं, जो अकाउंट्स हैं, जो कुछ उनका है UK के अंदर, दुबई में और पाकिस्तान में, 15 साल की तफ्तीश हमने की है। और ये उनके अल्फाज हैं कि नो एविडेंस ऑफ क्रिमिनल कंडक्ट और फ्रॉड वाज फाउंड, यानी ना हमें करप्शन कोई मिली है, ना ओहदे का गलत इस्तेमाल मिला है, ना मनी लॉन्ड्रिंग मिली है। ये इस सारे मामले के हकायक हैं, तफसीलात इसकी बेपनाह हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, जब एक हुकूमत अवाम के मसाइल हल ना कर सके, वो झूठ बोलने पर उतर आती है। यही जो ARU का सरबराह था, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसने कहा था हमने तो शहबाज शरीफ के बारे में कभी बात ही नहीं की किसी से,
हम तो सुलेमान शहबाज के बारे में बात कर रहे थे, आज ये हकायक आपके सामने आ गए। ये वज़ीर-ए-आज़म का मशीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, उसके बाद उसके और भी जो रखे हुए हैं किराए के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी कि जनाब वो तो शहबाज साहब की तो बात ही नहीं हुई। तो जिस हुकूमत के वज़ीर झूठ बोलते हों, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर से झूठ की इब्तदा हो, वहाँ पर क्या बनेगा। आज इसके बाद, और बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, पाकिस्तान में नैब ने इंक्वायरियाँ की, कुछ नहीं मिला। नैब चेयरमैन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की कि जी मैं, किसी ने, ये जो एडवाइज़र थे इन्होंने कहा जी मैं बक्से भर के इंग्लैंड से लाऊंगा, संदूक भर के लाऊंगा, ट्रक भर के, ट्रक भर के, ट्रक भर के वहां से नहीं ला सके, ट्रक भर के यहां से ले गए हैं, लेकिन ये ट्रक वापस आएंगे, ये मैं आपको बता दूं। मैंने इस एडवाइज़र को भी कहा है, इस चेयरमैन नैब को भी कहा है कि ओहदे छोड़ने से पहले अपने एहसास ज़ाहिर करके जाएं पाकिस्तान के अवाम के सामने, ताकि कल जब तफ्तीश होगी और आपकी करप्शन सामने आएगी तो ज़रा आपको जवाब देना पड़ेगा। और फिर बात यह है कि इस सारे मामले पर पाकिस्तान के कितने पैसे खर्च हुए। ये वही लोग हैं जो ब्रॉडशीट में मुलव्वस थे, यही एडवाइज़र, यही चेयरमैन नैब, जहाँ पता नहीं 30 मिलियन डॉलर इस मुल्क के खा गए, अरबों रुपया इस मुल्क के खा गए, कोई जवाब देने वाला नहीं है। जो ब्रॉडशीट में आदमी था वो कहता था मुझे ये लोग आके पैसे मांगते हैं, हिस्सा मांगते हैं मुझसे पैसे दिलवाने का। तो आज मेरी गुजारिश ये है कि नैब और ARU जो हैं, इस तरह पाकिस्तान के अवाम को बताएं, ये हमारी डिमांड है कि आपने कितने पैसे खर्च किए हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ इन इन्वेस्टिगेशनों में। क्या ये पैसे पाकिस्तान के अवाम के नहीं थे? क्या आपने एक शख्स का नाम पकड़कर, शहबाज शरीफ का नाम पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ और तफ्तीशें शुरू कर दी? क्या आपको पता नहीं था कि आपकी काबीना पे चोर तो सारे काबीना के टेबल पे आज बैठे हुए हैं, उनकी तफ्तीश किसी ने की है? किसी ने उनसे पूछा है? तो नेम और फेस वालों को जो है, इनको अपने नेम और फेस की अब परवाह करनी पड़ेगी। और मेरी गुजारिश ये है हुकूमत से कि इस एडवाइज़र को और चेयरमैन नैब को ECL पर डाला जाए, जिस तरह शहबाज शरीफ को डाला गया, इनका नाम भी ECL पर डालें, ताकि ये यहाँ से भागे ना, अपने असासे फ़रोख्त करते ना फिरें, और कल इनका एहतसाब हो तो पाकिस्तान के अवाम के सामने हकीकत आए। हमने ये चंद हकायक आपके सामने रख दिए हैं, लेकिन हर बात जो है वो सीधी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर तक जाती है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर को कोई हक हासिल नहीं है कि वो नैब के काम इंटरफियर करे या FIA के काम इंटरफियर करे, लेकिन यहाँ उसके एडवाइज़र, उसके दफ्तर में बैठने वाले लोग ये दावे करते हैं कि हम एहतसाब कर रहे हैं, हम नैब चला रहे हैं, हम FIA चला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म खुद हर रोज़ दावे करता है। तो अगर आपने तफ्तीश करनी है तो पहले काबीना की टेबल से शुरू करें, आपको बड़े बड़े वहाँ पर सुरमा मिलेंगे करप्शन के। तो ये आज हालात हैं इस मुल्क के नाम नहाद एहतसाब के। ये सिर्फ सियासतदानों को दबाने का, अपोजिशन को दबाने का एक ज़रिया बना हुआ है, इसका तमाशा लगा हुआ है, लेकिन हकायक अब सामने आ गए। और शहबाज शरीफ साहब को जब ना इंग्लिस्तान में उन्होंने कहा जी कोई करप्शन का सबूत हमें 15 साल में नहीं मिला, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं मिला, कोई ओहदे की मिसयूज़ का नहीं मिला, नैब की इंक्वायरी में कुछ नहीं मिला। अब FIA कर रही है, अब FIA केस बना रही है शहबाज शरीफ के खिलाफ इन्हीं बातों का। तो ये जो हालत है, ये मुल्क के जो मामलात हैं, दिन में घंटे 24 होते हैं। या आप पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करेंगे या आप ये जाली केस बनाएंगे। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब अपना वक्त इन जाली केसों में ज़ाया कर रहे हैं तो फिर उसकी
कीमत तो पाकिस्तान के अवाम अदा करेंगे, जो आज दुनिया की महंगी तरीन LNG ख़रीद रहे हैं, जो 4 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का इजाफ़ी दे रहे हैं हुकूमत की करप्शन और नाअहली की वजह से। और सिर्फ ये नहीं कि शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने जो रेफरेंसेस थे वो भी नेशनल क्राइम एजेंसी को दिए कि जनाब हम ये रेफरेंस बना रहे हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, ये हमारे पास सबूत हैं, अपने जाली रेफरेंस। यानी नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा जी भाई ये हमें जो इन्होंने दिया है वो सारा जाली था, हमें तो कुछ नहीं मिला। ये आज हक़ाइक़ हैं मुल्क के अंदर एहतसाब के अमल के। तो मैं फिर गुजारिश कर दूं कि क्या ख़र्चा हुआ है इन कामों पर जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आपने ये सब मामलात किए हैं, ज़रा पाकिस्तान के अवाम को बताएं। और ये नायब चेयरमैन और इस एडवाइज़र को ECL पर डालें। एडवाइज़र का नाम बता दें। मुझसे पूछे। क्या नाम है? शहजाद अकबर। शहजाद अकबर नामी आदमी जो अब नहीं है एडवाइज़र, वो 10 जिनको आज तमगे मिले उनमें शामिल भी नहीं है। तो इनको ECL पर डालें ताकि कल ये जवाब दे सके पाकिस्तान के अवाम को कि यहाँ पाकिस्तान में क्या तमाशा इन्होंने लगा के रखा है। चेयरमैन नायब बताए ना, मैं हमेशा पूछता हूँ बताओ कौन से तुमने सियासतदानों को पकड़ा है, कितनी रिकवरी हुई है। 539 अरब के दावे करने वाले, हुकूमत के ख़जाने में 1.6 अरब जमा करवाने वाले, ये बताएं ना। तुम हर रोज़ सियासतदानों के नाम लेते हो, हमारे मुंह बंद रहे हैं बहुत अरसा।